अगर आप आगरा में ऐसा मकान चाह रहे हैं जो गेट बंद कॉलोनी से हो, पार्क के सामने हो, सेमी डुप्लेक्स 3 BHK हो, जहां से हॉस्पिटल, मार्केट, रोड नियर बाई हो, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णवीर चाहर। आगरा में प्लॉट, मकान, ज़मीन खरीदने बेचने का काम करता हूं। और अगर आप कोई बिल्डर हैं, डेवलपर हैं या ओनर हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सेमी डुप्लेक्स 3 BHK कोठी, जो कि आपके सामने रहने वाली है। इंडिपेंडेंट हाउस रहने वाला है, यानी कि ज़मीन और छत के साथ आपको ये मकान मिलने वाला है। दोस्तों, इस सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो 30 फुट RCC रोड पर ये सोसाइटी में ये मकान मिलेगा आपको, जो कि आप सामने गेट भी इसका देख सकते हैं। सामने अगर मकान की बात करें, एक खूबसूरत सा आपको पार्क मिलेगा, जो कि एक वेल डेवलप पार्क इसको बोल सकते हैं। 30 फुट RCC रोड मिलेगी। अगर इस मकान की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे सेपरेट समरसेबल यानी कि पंप लगाकर हम दे रहे हैं। बाकी पेड़ पौधों का काम हमने कर दिया है। ये सामने आप देखेंगे तो आपको टाइल्स का वर्क, लाइटिंग के साथ पूरा ये वर्क आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि वेल वगैरह हमने सब कुछ इसमें लगा दिया है। बाकी अभी मकान फिनिशिंग पे है, काम पूरा होने के बाद और भी हम वीडियो निकाल देंगे। आप ऊपर भी देखेंगे तो वाइट जो कलर होता है उसके साथ ग्रे का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, जो कि एक रॉयल लुक लेकर आता है, जो कि पर्सनली मेरा भी फेवरेट है। आप ऊपर भी देखेंगे तो वॉलपेपर के साथ में हमने आर्टिफिशियल घास और सामने टाइल्स का वर्क आप देख ही सकते हैं। ये जो मकान रहने वाला है इंडिपेंडेंट रहने वाला है, जमीन और छत के साथ आपको मिलेगा। इसका जो साइज रहने वाला है 133 गज रहने वाला है, 20 का फ्रंट और 60 की आपको डेप्थ मिलेगी। चलिए अब इस मकान को हम टूर करते हैं, या फिर इसका एक सिनेमैटिक शूट मैं आपके लिए डाल देता हूँ, उसके बाद आकर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, इस पूरे मकान की जानकारी मैं इसी वीडियो में दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक बार और इसका फ्रंट एलिवेशन का पूरा लुक ले सकते हैं। थोड़ा बहुत अभी फिनिशिंग का वर्क इसमें बाकी है। बाकी एक बार और सोसाइटी का लुक ले तो 30 फुट RCC रोड, सामने मेन एंट्री जिसपे सिक्योरिटी गार्ड जैसी सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी, और सामने ही आपको एक वेल डेवलप पार्क देखने को मिलेगा। सोसाइटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग वेल एजुकेटेड रहते हैं। साथ में मैं आपको बताऊं, इसकी जो लोकेशन है वो रोड से मात्र और मात्र 300-350 मीटर की दूरी पर गेटेड सोसाइटी में, जहां पर RCC रोड, मंदिर, पार्क जैसी सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अब इस पूरी कोठी के बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। साथ में इसकी लोकेशन और प्राइस भी मैं आपको इसी वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा, इसीलिए बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करिएगा। सबसे बड़ी मेरे दर्शकों की चिंता का विषय रहता है कि आप जो मकान बना रहे हो वो रोड से उठाकर कितना बनाए, तो वो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ज़रूरी होता है। कल को अगर आपका वैसे ये रोड उठेगा नहीं, अगर उठता भी है तो भी आपके मकान की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। आप एंट्री पे देखेंगे तो हमने ग्रेनाइट का वर्क किया है, और साथ में आपको देखेंगे तो एक बढ़िया लुक में हमने जो काम किया है गेट पे, वो तो देखने में बन रहा है। आप जब अंदर आएंगे दोस्तों तो आपको एक बड़ी पार्किंग मिलेगी। इसमें लगभग कोई भी गाड़ी आराम से खड़ी हो जाती है। अभी थोड़ा बहुत फिनिशिंग का वर्क इसमें बाकी है। बाकी अगर आप बात करेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि ये एक पार्क फेसिंग मकान है, तो सामने भी आपको इतनी जगह मिलेगी कि आपकी 1-2 गाड़ी बाहर भी खड़ी की जा सकती है। साथ में नीचे ग्रेनाइट का वर्क किया है, और आप इधर आएंगे जो कि मिनी पार्किंग इसको बोल सकते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे वॉश बेसिन वगैरह, डिजाइनर वॉश बेसिन हमने यहाँ पे लगा दिए हैं जो होटल्स वगैरह में रहते हैं। 3D टाइल का इस्तेमाल किया है, जो कि अपने आप में एक अच्छा लुक लेकर आती है। बाहर की तरफ आपको यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट देखने को मिलेगी। आपके गेस्ट वगैरह इसको इजीली बाहर से यूज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे POP प्लस माइनस की सीलिंग वॉलपेपर के साथ, लाइटिंग के साथ वर्क कर दिया है। बाकी जब आप इस मकान में एंट्री करेंगे तो आपको 2 एंट्री गेट मिलेंगे। एक एंट्री आपको यहाँ से रहेगी, ऊपर यहाँ से छत पे जाने के लिए भी जगह आपको देखने को मिलेगी। दूसरी एंट्री आपको यहाँ से मिलेगी। एंट्री पे बात करें, जैसा कि मैंने बताया, वुडन का वर्क चल रहा है, फिनिशिंग का शीशे और जाली हम यहाँ पर लगाकर दे रहे हैं विंडोज में। आप अंदर आएंगे तो आपको एंट्री गेट शानदार खूबसूरत, जिसमें ग्रुपिंग के साथ हमने वर्क किया है, आप देख ही सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाली है। आप जब अंदर आएंगे मकान में तो आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। एक तो बड़ा आपको गेस्ट एरिया देखने को मिलेगा, ऊपर आपको फॉल सीलिंग के साथ वर्क
डिफरेंट टाइप की लाइट्स का जो हमने इसमें काम किया है वो देखने में शानदार लगता है। साथ में इस वाली वॉल पे हमने पूरा लूवर्स के साथ वॉलपेपर लगा दिया जो कि वॉशेबल वॉलपेपर रहता है। इसको इजीली आप चेंज भी करा सकते हैं कभी भी। और इधर आप देखेंगे तो आपके लिए टीवी पैनल हमने यहाँ लगा दिया है, काफी बड़ा टीवी पैनल रहेगा, लाइटिंग के साथ वर्क रहता है। और साथ में व्हाइट का और कुछ वुडन का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि दोस्तों एक रॉयल लुक लेकर आ रहा है स्कूटी के अंदर। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे टाइल्स का वर्क और डिजाइनर टाइल्स का वर्क हमने यहाँ पे किया है जो कि एक प्रीमियम टाइल्स रहती हैं। दूसरा गेट जो हमारा एंट्री का था वो भी काफी आप देख सकते हैं मजबूत ग्रुपिंग के साथ हमने वर्क किया है। आप इधर देखेंगे तो आपको फर्नीचर का वर्क मिलेगा। ये हमने यहाँ पे शोकेस लगा दिया है, कुछ आर्टिफिशियल ग्रास और साथ में लाइटिंग के साथ पूरा वर्क आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आपने गेस्ट एरिया तो देख ही लिया, अब मैं आपको डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ाता हूँ। डाइनिंग एरिया में आप ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क देख सकते हैं, स्टार फॉल सीलिंग डिफरेंट टाइप की लाइट के साथ और प्रोफाइल लाइट का वर्क हमने इसमें भी किया है। आप देखेंगे डाइनिंग एरिया आपको काफी बड़ा मिलेगा, इसमें आप आराम से डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं। साथ में अगर इस कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो रॉयल व्हाइट कलर का, क्रीम कलर का हमने यहाँ पे कलर का काम किया है जो कि दोस्तों एक अच्छा लुक इस मकान के अंदर लेकर आ रहा है। अब मैंने डाइनिंग एरिया दिखाया है तो मेरी माताएं बहनों के लिए मैं किचन एरिया दिखाना तो बनता है। आप देखेंगे एक बड़ी आपको किचन मिलेगी जिसमें कि आप देख रहे हैं जो हमने कलर कॉम्बिनेशन बनाया है लाइटिंग के साथ, शानदार लगता है देखने। आप देखेंगे कि यहाँ हमने चिमनी के लिए जगह दी है, यहाँ पे हम चिमनी इंस्टॉल आपको कर दे रहे हैं, यानी कि ये एक फुली मॉड्यूलर किचन आप कह सकते हैं। इस पे भी आप ग्रेनाइट देखेंगे तो शानदार काम किया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको टाइल्स का वर्क शानदार लगेगा दोस्तों। चलिए, मैंने आपको किचन तो दिखा दी, अब मैं आपके लिए मंदिर की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों, हमने अपने मकान में, आपके मकान में मंदिर बनाया है। ये आप देख सकते हैं फर्नीचर के साथ मंदिर का वर्क रहेगा। भगवान श्री राम की हमने यहाँ पे पेंटिंग लगा दी है जो कि अपने आप में शानदार लुक लेकर आ रही है। आप ऊपर भी देखेंगे तो आपको प्रोफाइल लाइट के साथ वर्क मिलेगा। जैसा कि दोस्तों मकान ये है सेमी डुप्लेक्स 3 BHK है, तो 2 रूम हमने यहाँ पे नीचे बनाए। रूम में एंट्री पर भी आप देखेंगे वुडन के साथ हमने वर्क किया है जो कि रॉयल लुक लेकर आ रहा है स्कूटी के अंदर। आप जब अंदर की तरफ आएंगे तो पहला आपको मास्टर बेडरूम देखने को मिलेगा। मास्टर बेडरूम के गेट वगैरह की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी हमने इनमें रखी है। मास्टर बेडरूम की तरफ मैं लेकर आता हूँ, एक तो साइज में बड़ा मिलेगा। ऊपर अगर आप देखेंगे काम तो प्रोफाइल लाइट और वॉलपेपर का वर्क जो कि देखने में शानदार लगता है, आप देख ही सकते हैं। साथ में इस वॉल को हमने डेकोरेट किया है लूवर्स के साथ और यूवी शीट का वर्क आपको देखने को मिलेगा। अभी लाइटिंग का वर्क इसमें होना बाकी है, यानी कि इस रूम को हमने पूरा मास्टर बेडरूम बना दिया है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो वुडन का वर्क हमने किया है, अलमीरा वगैरह हम प्रॉपर लगाकर आपको दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला मास्टर बेडरूम। मैं दूसरे मास्टर बेडरूम की तरफ आपको लेकर चलता हूँ जो कि साइज में सेम रहने वाला है और काफी बड़ा साइज मिल रहा है। ऊपर आप प्रोफाइल लाइट का वर्क देख सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशन हमने रॉयल कलर कॉम्बिनेशन रखे हैं जो देखने में शानदार लगते हैं। बाकी फर्नीचर का वर्क हमने इधर भी पूरा कर दिया है, आप देख ही सकते हैं। आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको वॉशिंग एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी वॉल टू वॉल टाइल वर्क किया है, लगभग 5-5 फुट 4.5-5 फुट की टाइल का वर्क किया है, क्योंकि यहाँ पे अपनी आप वॉशिंग मशीन या धोने का काम करेंगे तो जिससे सीलन की समस्या ना रहे। सबसे अच्छी बात, हमने यहाँ पे बाथरूम सेपरेट बनाया है और इधर लेट सेपरेट बनाया है। आप देख ही सकते हैं इंडियन लेट इधर मिलेगा। टाइल का वर्क देख सकते हैं, एक रॉयल टाइल का वर्क हमने इसमें किया है लेट में, आप देख सकते हैं। साथ में इसका साइज काफी ज्यादा शानदार मिलेगा। आगे की तरफ आपको मिलेगा बाथरूम, जिसका भी हमने साइज काफी डिसेंट रखा है। बाथरूम और लेट के ऊपर आपको स्टोर के लिए हमने जगह दे दी है, यानी कि इधर इसको एज अ स्टोर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी फिनिशिंग का वर्क चल रहा है तो यहाँ पे अभी शीशे वगैरह का वर्क होना भी इस मकान में बाकी है। बाकी चलिए दोस्तों, नीचे का पूरा पोर्शन हमने देख ही लिया है, हम ऊपर की तरफ चलते हैं क्योंकि मकान हमारा सेमी डुप्लेक्स 3 BHK रहने वाला है। ऊपर की तरफ चलेंगे, उसके बाद एक बार और इसका क्लोज लुक ले लीजिए क्योंकि अपने आप में शानदार लगता है। अब ऊपर के पोर्शन की तरफ चलेंगे तो आपको पार्किंग एरिया की तरफ से ऊपर जाने के लिए सबसे पहले एसएस का वर्क मिलेगा। यहाँ पे सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी हमने 3D टाइल्स यूज करी हैं जो कि उभरी हुई टाइल इनको हम बोल सकते हैं। ऊपर की तरफ आएंगे तो ग्रेनाइट के साथ हमने टकिंग, ग्रेनाइट और टाइल के साथ हमने इसमें वर्क किया है। आप सीढ़ियों पर भी देखेंगे तो ऊपर हमने यहाँ पे लेंटर का वर्क किया है जो कि ज्यादातर बिल्डर ऐसा काम नहीं करते हैं। आप ऊपर आएंगे तो आपको एक रूम ऊपर मिलेगा देखने को और साथ में आपको अपनी छत देखने को मिलेगी।
सामने आपको ये छत रहने वाली है जिसमें टाई बीम प्लस बीम के साथ हमने वर्क किया है और लास्ट में आपको लेट बाथ भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए ऊपर के रूम की तरफ जब हम आते हैं तो बड़े साइज का आपको रूम देखने को मिलेगा। आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो इस रूम को यूज में ले सकते हैं पढ़ने के लिए। साइज काफी ज्यादा डिसेंट मिलेगा। ऊपर प्लस माइनस की सीलिंग का वर्क हम कर दे रहे हैं। नीचे अगर इसमें बात करेंगे तो आपको टाइल का वर्क मिलेगा, डिजाइनर टाइल्स के साथ इसमें हमने वर्क किया है। इस रूम की भी मैं बात करूं तो आपको विंडो यहाँ पे देखने को मिलेगी, डिजाइनर विंडो। कूलर वगैरह आप आराम से लगा सकते हैं। गेट वगैरह की जो क्वालिटी है वो अपने आप में डिसेंट रखी है दोस्तों। बाहर की तरफ जब आप आएंगे तो आप आ जाते हैं एक बालकनी एरिया में। इस वॉल को हमने डेकोरेट किया है घास के साथ, लूवर्स हमने लगा दिए हैं। ऊपर आपको वॉलपेपर और प्रोफाइल लाइट का वर्क मिलेगा। अगर आप इस वॉल को देखेंगे तो 3D टाइल्स हमने यहाँ पे लगाई हैं। उभरी हुई टाइल्स लगती हैं, पत्थर वाला लुक लेकर आती हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको जो हमने टाइल यूज करी है डिफरेंट टाइप की टाइल्स और साइज काफी 10x20 का साइज मिल रहा है इस बालकनी का। आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी हम शीशे का वर्क आपको कर देने वाले हैं। सामने आपको पार्क देखने को मिलेगा और सोसाइटी का ओवरव्यू और आप एक बार ले सकते हैं। ये आपको 30 फुट RCC रोड, सामने आपको मेन गेट मिलेगा इस सोसाइटी का। चलिए दोस्तों, इस पूरी सोसाइटी का या फिर इस मकान का मैं आपको जो जरूरी जानकारी है वो आपके साथ आज प्रोवाइड करा देता हूँ। फैमिली, मकान आपने देख ही लिया। मेरे को उम्मीद है आपको मकान बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। चलिए इसकी जो ज़रूरी जानकारी रहती है, जैसे कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ हो गई, इसकी प्राइस क्या रह गई हो गई और इसको आप अपना कैसे बना सकते हैं और विजिट कैसे कर सकते हैं, वो मैं सारी आपको जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ। इसकी जो लोकेशन रहने वाली है आगरा में रहने वाली है और आगरा में भी कहाँ रहने वाली है, रोहता क्षेत्र में रहने वाली है। मेन ग्वालियर हाईवे से मात्र 300-350 मीटर की दूरी पर ये आपको गेट बंद कॉलोनी में, यहाँ पर RCC रोड, मंदिर, पार्क जैसी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। मकान जो है आपका सेमी डुप्लेक्स 3 BHK है, पार्क फेसिंग है, जो कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ। इस सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेन तो आपकी सोसाइटी रहने वाली है जहाँ आप रहेंगे, तो आस पड़ोस की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग रह रहे हैं, वेल एजुकेटेड कह सकते हैं, जॉब प्रोफाइल, बिजनेसमैन जैसे लोग रह रहे हैं। ये जो मकान है 30 फुट RCC रोड पे बना हुआ है, कॉलोनी की मेन एंट्री गेट पर बना हुआ है, जहाँ पर सामने ही आपको सिक्योरिटी गार्ड और इस सोसाइटी में जो कि मंदिर रहने वाला है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा रहने वाला है। ये जो मकान, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ, पार्क फेसिंग है। पार्क आप सामने ग्रीनरी वगैरह आप देख ही सकते हैं। ये बालकनी से व्यू आता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि कभी भी इस मकान में, इस घर में, इस विला में आपको ग्रीनरी की या की जगह की कभी भी कमी नहीं खलेगी। अब मैं आपको बालकनी में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बालकनी मिल रही है जो कि पार्क के सामने। आप यहाँ पे सुबह की चाय, योगा वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। चलिए इसकी मैंने लोकेशन बता दी। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा मीठा रहने वाला है। आगरा में अगर कहीं भी मीठा पानी है तो रोहता क्षेत्र में रहने वाला है। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके सबसे ज़्यादा चिंता का विषय रहता है जहाँ पर आप ले रहे हैं वहाँ से स्कूल, हॉस्पिटल कितने नियर बाई है। तो यहाँ से सेंट पीटर स्कूल, WWings जैसे स्कूल बहुत ज़्यादा नियर बाई रहने वाले हैं। चलिए फैमिली, अब आप जिस चीज़ का आपको इंतजार था कि इसकी प्राइस क्या रहने वाली है वो मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। इसकी जो प्राइस रहने वाली है आज की डेट में 65 लाख रुपए, लिटिल बिट नेगोशिएबल रहेगा। ऑन टेबल नेगोशिएशन जरूर कर देंगे आपके लिए। बाकी आपका जो मकान है 133 गज का 20x60 इंडिपेंडेंट है, यानी कि जमीन और छत के साथ है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, हमसे रजिस्ट्री होकर डायरेक्ट आपको मिलेगी, तो बीच में कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती है। बाकी मैं तो कह रहा हूँ आप इसको आकर विजिट करें, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। सोसाइटी देखने में मिलती है वो, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे है, तो मेरे से संपर्क कर लीजिए, नहीं तो मेरी सेल्स टीम से संपर्क कर लीजिए। मेरे साथ आकर इस प्रॉपर्टी को देखना चाह रहे हैं तो मैं लगभग प्रॉपर्टी पर ही मिलता हूँ या फिर अपने ऑफिस में मिलूंगा। तो मेरी एड्रेस जो है ऑफिस का आपको यहाँ पे मैंने पिन कर दिया है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी एड्रेस जो कि ऑफिस का एड्रेस है वो भी डाल दिया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मकान बनाने का, दिखाने का यूं ही सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपका दोस्त कृष्णवीर चाहत इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि आपको और अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।